हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू ला देगा। बिहार के एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी के बावजूद रिया हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करती थी। जब रिया बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। काफी कोशिशों के बाद रिया की शादी शहर में रहने वाले रवि से तय हुई। रवि का परिवार पैसों से अच्छा था। रिया ने सोचा, अब शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे नया परिवार मिलेगा। शादी का दिन आया। रिया दुल्हन बनकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ससुराल पहुंचते ही उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, हमने तो सोचा था बहू के साथ बहुत सामान आएगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं। रिया चुप रही। उसने सोचा, नया घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। सुबह 4 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। रिया पूरे दिन काम करती रहती थी, लेकिन उसके बदले उसे सिर्फ ताने मिलते थे। उसकी ननद पूजा हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। भाभी, तुम्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। रिया मुस्कुरा देती, क्योंकि वो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता था जब उसका पति रवि भी कभी उसका साथ नहीं देता था। एक रात रिया कमरे में अकेली बैठकर रो रही थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। बेटी, चाहे कितनी भी परेशानी आए, परिवार को जोड़कर रखना। रिया ने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाला था। घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सास ने रिया को और ज्यादा काम दे दिया। रिया लगातार काम कर रही थी। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो रसोई में लगी हुई थी। अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी उसकी सास बोली, नाटक मत करो बहू। रिया धीरे से उठी और फिर काम करने लगी। उस रात उसने भगवान से सिर्फ एक बात कही, हे भगवान, बस मेरे परिवार को खुश रखना। कुछ दिनों बाद रवि का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। जो रिश्तेदार पहले रोज घर आते थे, अब फोन तक नहीं उठाते थे। सास हर समय परेशान रहने लगी। एक दिन रवि बहुत दुखी होकर घर आया। उसने कहा, अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो दुकान बंद हो जाएगी। पूरा घर डर गया। तब रिया चुपचाप अपने कमरे में गई और शादी में मिले अपने सारे गहने लेकर आ गई। उसने वो गहने रवि के हाथ में रख दिए। रवि हैरान रह गया। रिया, ये क्या कर रही हो? रिया मुस्कुराकर बोली, परिवार मुसीबत में हो तो गहनों का क्या काम? रवि की आंखें भर आईं। अगले दिन उन्हीं पैसों से रवि ने अपना काम संभाल लिया। धीरे धीरे बिजनेस फिर से चलने लगा, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात रिया की सास की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूरा परिवार घबरा गया। रिया पूरी रात अस्पताल में अपनी सास के पास बैठी रही। वो खुद भूखी थी, लेकिन अपनी सास का हाथ पकड़े रही। सुबह जब सास को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले रिया को देखा। रिया की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चिंता जरूर थी। सास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार प्यार से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रिया तुरंत बोली, माँ जी, ऐसा मत कहिए। सास रोते हुए बोली, जिसे मैं पराया समझती रही, वही आज सबसे अपना निकला। उस दिन पहली बार रवि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रिया से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। रिया मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद पूरा घर बदल चुका था। अब रिया को कोई ताने नहीं देता था। उसकी सास उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। ननद पूजा भी अब उसकी इज्जत करने लगी थी। और रवि अब हर जगह अपनी पत्नी की तारीफ करता था। एक दिन रिया अपने मायके गई। उसकी माँ ने पूछा, बेटी, अब खुश तो हो ना? रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब मुझे मेरा परिवार मिल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।